वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हिसारी का इन्हिसार सस्ती बिजली और ज़रात पर है, जिसके लिए पानी के ज़खायर में इजाफा नागुज़ीर है। दयामर भाषा डैम और दीगर बड़े आबी मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से आला सतह इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने इन मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की। वजीर आजम ने कहा कि तवानाई की पैदावार बढ़ाने, ज़रूरी ज़रूरियात पूरी करने और सैलाब की रोक थाम के लिए नए डैम्स की तामीर अशद ज़रूरी है। इजलास में वफाकी वज़रा, वजीर आजम के मशीरान, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान और दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि दयामर भाषा डैम की तामीर में हायल तमाम रुकावटों को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जा सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का अटूट अंग है और इसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। हलाल टॉक्स 2025 प्रोग्राम में असातिज़ा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और इसकी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। BLA जैसे ग्रोहों को हिंदुस्तान से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आवाम और अफवाज के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता मजबूत है और रहेगा। DGISPR ने जोर दिया कि बलूचिस्तान को अलग करने की बातें बेबुनियाद हैं, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान की माईशत और मुआशरत में मुकम्मल तौर पर जम है। उनका कहना था कि तमाम कौमियतें बलोच, सिंधी, पख्तून, पंजाबी, कश्मीरी, बल्ती आपस में भाई भाई हैं और मुत्तहिद हैं। तर्जुमान पाक फौज ने इल्जाम आयद किया कि खित्ते में बदअमनी और दहशतगर्दी के पीछे सिर्फ भारत है, जिसका मकसद खित्ते को गैर मुस्तहकम करना है। कौमी इक्तसादी कौंसिल NEC का अहम इजलास 5 जून को वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुनक्किद होगा, जिसमें आइंदा माली साल 2025-26 के लिए 3,795 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर आला हुक्काम शिरकत करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वजीर आजम को बजट की तफसीलात पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब के लिए 1,188 अरब, सिंध के लिए 887 अरब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 440 अरब और बलूचिस्तान के लिए 280 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी मुतवक्के है। इस इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों की मंजूरी भी दी जाएगी। भारतीय मजालिम को दुनिया के सामने बेनकाब करने वाली आला सतही सिफारती कमेटी के सरबराह और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जब तक भारत दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके मुसलमानों पर जुल्म सितम करता रहेगा, खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान बराबरी की बुनियाद पर अमन चाहता है, लेकिन कश्मीर के मसले का हल इसके लिए शर्त है। वजीर आजम की हिदायत पर बनाई गई इस सिफारती कमेटी का वफ्द न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लंदन और ब्रसेल्स के अहम दौरों पर रवाना हो चुका है। इन दौरों का मकसद हालिया भारतीय जाहरियत के तनाजुर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बरादरी तक मौसर अंदाज में पहुँचाना है। कराची में पीर के रोज एक ही दिन के दौरान 5 मरतबा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिससे शहरी शदीद खौफ और परेशानी का शिकार हो गए। ताज़ा तरीन झटके रात 8:49 पर महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.0 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज DHA के मशरिक में 30 किलोमीटर दूर और गहराई 13 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। लांडी, कोरंगी, मलीर और दीगर इलाकों के रिहायशी घबराहट में घरों से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता शाम से शुरू होने वाले इस सिलसिले में सबसे ज्यादा शिद्दत का झटका 3.2 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन ने इन झटकों को आफ्टर शॉक्स करार दिया और कहा कि ये चंद रोज तक जारी रह सकते हैं, ताहम शहरियों को घबराने के बजाय एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। पाकिस्तान और चीन ने भारत के यकतरफा और जारहाना इक़दामात को खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा करार देते हुए पुरअमन तरीके से तनाज़ात के हल, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के असूलों की पासदारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन के एहतराम के लिए अपने अज़्म का इयादा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब फोकांग ने पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द से मुलाकात की, जिसकी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, बिलखसूस भारत की हालिया जाहरियत के बाद के हालात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहलगाम हमले के बाद भारत के इल्जामात और पाकिस्तान की जिम्मेदाराना रद्द-ए-अमल पर रोशनी डाली और भारत की जानिब से आज़ाद और शिफाफ तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद करने पर अफसोस का इजहार किया।
वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ के खिलाफ नेपरा में नजरसानी अपील दायर कर दी है। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से बिजली लेने के बावजूद दीगर कंपनियों की निस्बत ज्यादा टैरिफ दिया जा रहा है, जिसके बायस अगले 2 साल में वफाकी खजाने पर 59 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। वजारत तवानाई ने के इलेक्ट्रिक को रिकवरी लॉसेस की मद में टैरिफ में इजाफे पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि इस फैसले से 7 साल में सार्फिन पर 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वजारत ने निशानदही की है कि नेपरा ने नुकसानात की हद के इलेक्ट्रिक की तलब से ज्यादा 13.90% मुकर्रर की है, जो नाइंसाफी के मुतरादिफ है। वफाकी हुकूमत ने नेपरा से दरख्वास्त की है कि तमाम बिजली फराहम करने वाली कंपनियों से यकसा सलूक किया जाए ताकि सार्फिन पर नाजायज बोझ न डाला जाए। पाकिस्तान 14वीं साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार है, जो जनवरी 2026 में मुनक्किद होंगे। इस सिलसिले में वजीर आजम के मशीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह की ज़ेरे सदारत एक अहम इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी सिफारिशात वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता को पेश की। राना सनाउल्लाह ने इन सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए सेक्रेटरी बैनुस्सूबाई राब्ता की सरबराही में एक आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। इस कमेटी में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटी खेलों के मकामात, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामी अमूर पर तजावीज़ तैयार करेगी। मुतवक्की है कि इस मेगा इवेंट में 27 खेल शामिल होंगे, जबकि पंजाब हुकूमत ने मेजबानी पर आमादगी जाहिर की है।